टाइप नंबर 5 चल रहा चैप्टर लाभ और हानि। ये चैप्टर है, इसे कहते हैं इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए इसमें क्या होगा कि आपको स्टार्टिंग का दाम कितना बढ़ा है कितना घटा है ये नहीं देंगे, उसके बाद में ये कितना बढ़ गया है परसेंटेज में, तो बताओ पुराना मूल्य बताओ नया मूल्य बताओ। तो ऐसा करिए टाइप लिखो पहले 5वां ऐसे, उसके बाद देखो सवाल तुम बताते हैं। देखो 5वां टाइप है वस्तु के मूल्य में, लिखिए सवाल नहीं है टाइप है, वस्तु के मूल्य में परसेंटेज वृद्धि, लिखिए वस्तु के मूल्य में परसेंटेज वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा कम या अधिक मिलना, वस्तु की कुछ मात्रा कम या अधिक मिलना, वस्तु की कुछ मात्रा कम या अधिक मिलना। ये टाइप 5वां है, वस्तु के मूल्य में परसेंटेज वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा कम या अधिक मिलना, है ना। तो सवाल देखिए बताएं, एक सवाल को पहला, चावल का दाम 25% बढ़ गया। सवाल देखिए चावल का दाम 25% बढ़ गया, चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। तो चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए, तो चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए, ये सवाल है ना, ध्यान दीजिएगा। अब पहले सवाल एक सीखो, तरीका बताइए बोलो सभी, उससे कार्ड होता है। अच्छा हाँ क्यों होता रहा है, अच्छा ये ध्यान दो। देखो स्टार्टिंग में क्या है कि क्रय मूल्य मान है 100 रुपया, इसे कहते हैं सीपी, कास्ट प्राइस है। अब ध्यान दीजिए उसमें कह रहा है ना कि पहले जो दाम था, चलो पहले दाम हम एक्स मान रहे, मान लीजिए हालांकि एक्स नहीं माना जाएगा, लेकिन मान लो एक्स है शुरुआती दाम। अब उसमें कह रहा है ना कि 25 बढ़ गया, तो ये 100 था पहले, तो बढ़ने मतलब क्या होता है 125। अगर बढ़ेगा तो हम जोड़ेंगे 100 में, और घटेगा तो घटाएंगे, और बटे में 100, तो काटिए 25 पंजे 125 और 25 के 100, यानी कि 5/4। लेकिन जो दाम पहले था उसका रहेगा ना, तो x माने तो x रहेगा ये। तो ये जो दाम आया है नया दाम है, और ये जो दाम है पुराना वाला दाम है। अब पता है सवाल ऐसे प्रश्न में ना जो रुपया दे रहेगा सवाल में उसे लिखे ऊपर है, तो कितना रुपया है 400 रुपया है, ये दिया है सवाल में जो रुपया 400 रुपया है ना। शुरू में दाम कितना था नहीं पता था, हम x माने हैं, x लिखो आप। उसके बाद में अगले स्टेप में ये बिना कहते हैं फार्मूले का, ये नया फल की नया वाला अलग पुराना अलग, ये के फार्मूला सब बता देंगे आपको। तो कितना रुपया है 400 लिखो ऊपर, और जो नीचे दर है नीचे लिखो, फिर से वही अभी रहेगी 400 रुपया। उसके बाद जो इस बार आया हमारा है ना ये 5/4, ये बढ़ने के बाद आया है, तो x था पहले, अब हमको 5x/4, और इन्हीं दोनों का अंतर कितना है 10 किलोग्राम। वो कह रहा है ना कि 10 किलोग्राम अधिक मिल रहा चावल। अब ये बताओ ये 10 किलोग्राम कम मिल रहा चावल, क्यों? क्योंकि दाम बढ़ गया है। अच्छा ये बताओ मान लीजिए जाए कि आप ले गए जुबरगंज बाजार में पैसा 20,000 रुपये, तो पहले रहा कि आप जब भी साल लेके जाओ ना तो भैंस मिले 1 ही। अब मान लो अगले मार्केट में चलते तो बदलात में था ना भैया, तो अगले रविवार गए और दाम घट गए भैंस के, 10 में 2 भैंस मिलेगा, तो भैया तो 20 में कितना मिले 4 भैंस मिले। कहाँ रखू? तो शरीर में रखा जाए, सरिया में रखा जाए, गौशाला बताओ थे सरिया में रखा जाए, भैंस शरीर में आती और कहाँ रहती, उस दिन बनी रहती थी सवेरे। वही भैंस का मतलब हुआ हाथी,
हाथी मत वो मीटर मोट रहती है, वो भी मोट रहती है, तो इस तरह से है। अभी की सब वीडियो लड़की लोग कम देखे हैं। अरे तो पूंछ तो रहा था, 4 पैर तो रहा था, मुंह तो रहा था, दांत तो रहा था, क्यों ना रहता है, कुछ तो रहा है। तो ये जो दाम है ये 5x/4 ये बढ़ने के बाद हुआ है। अब पहले जब लिखा था x था, तो इन्हीं के जो अंतर है ना वो 10 किलोग्राम के बराबर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो बढ़ने के बाद अभी 10 किलोग्राम सब मिलने लगा। चलिए 400 कॉमन ले लो आप, जब कॉमन लेके 400 ना तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/x बचेगा, है ना। और ये 4 ऊपर जाएगा तो 4/5 और बराबर 10 के। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है नहीं, तो 5 लाने के लिए 5 गुणा करो अंश बाहर में, है ना भैया। तो ये यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 पहले से मौजूद है, तो 5 में से 4 निकलना जाएगा तो 1 बचेगा। अभी आप बताइए 60 किलो इसका, तो 400 × x 1/5 बराबर कितना है 10 के लिए। ये कट नहीं जाएगा, 0 सामने से कट जाता है, कभी 5 से तो 5 में 40 8 है ना। हमको x मान निकालना है, ये बटे में है ना भैया, उतर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 8 बराबर x। यानी कि जो हम माने थे पुराना वाला मूल वो 8x था, तो इसका मतलब कितना है 8। इसका मतलब पुराना मूल 8 रुपया है। और बढ़ने के बाद यहाँ पर जब रखेंगे तो 5/4 कितना है समान है 8 है, यहाँ 8 रखो तो कितना जाएगा 4 दूनी 8 5 10 आएगा ना। यानी कि वो मूल्य है बढ़ने के बाद, इसी का ये नया मूल्य। और जो पहले मूल्य था 8 रुपया था, तो अजय सवाल में ये पूछेगा ना मतलब पुराना मूल्य तो 8 3 मारेंगे, पूछेगा नया मूल्य का तो 10 3 मारेंगे। कौन सा हो गया अल्फा आज मैंने। अच्छा इसका साथ अप्रोच ये है ना, अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, देखो ऐसे इस तरह से आप जानते ही हैं कि हमें जो है इसे बराबर करना चाहिए हमेशा। ये जो 400 है ना 400 ऐसे रहना, तो उसके बाद में इस वैल्यू को पलट दो, तो पलटने को लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मत पलटना, अलग से पलटना, तो 4/5 होगा। ये प्रक्रिया बार बार होनी चाहिए। अब ये बताओ कोई था 5 रुपया पहले, 4 पल्ले गए, कितना बचा है 1 बचा ना, तो 1 लिखो ऊपर भाई, 5 में से 4 निकले 1 बचा है, और यहाँ पर क्या है 5 है, 5 लिखो नीचे ऐसे इस लगा कर ध्यान दीजिएगा। और बराबर कितना रहेगा 10। ये 60 पूछ है कट गया, 5 40 8 लगे मान। अब रखो बराबर, यहाँ पर रखेंगे मान तो पुराना दाम मिलेगा, और यहाँ रखेंगे तो नया दाम मिलेगा, बस इस तरह से। तो तुरंत सवाल आएगा नहीं, इतना फार्मूला भैया ना। अब एक साल करा दिया आपको ना, अब आप लोग एक साल करिएगा तो बजो ग्राम से भूलिएगा। ये ठीक वीडियो हम बोलते हैं कि काली का विज्ञान पढ़ते रहना, हम कहते कि लेडी लोग कम देखिए वीडियो, अरे वो खो देखे सब हम सब माँ के भाई से बहुत पसंद करते हैं, भाई से उसको जब गई तो ये मतलब कार ना पसंद करें, जब वैसे ना कार से रूप है तो हड्डी काम क्या है, रूप देना, आकार देना, स्ट्रक्चर देना, है ना, गिर न पावे। अच्छा अगर हड्डी ना होता है तो सोचो हड्डी ना होती ना चलना है, हाँ केचो खाने हाँ मान लो खड़ा हो जाते एकदम खाने से लूर और तुम मरते क्लास की समझते तुम हंसी की पड़ता है ना पीछे ना, क्या हड्डी दे दी भगवान ने ये सब ना यार जन लग बेहतर रहेगी, ये सब हार्ट फट पाती। अच्छा ये अगर मान ले हड्डी ना होता है क्या करती हूँ हम समय लागत है तो केचो बन जाते है ना, तो सौ क्या ना होता ना ही इसे पता है ना। तो ये ऐसे नहीं क्या बात है कि मोड़ खिंचवा हुआ है, एक पकड़ जाता है, हम तो जैसे मछली मारे ना जैसे मोड़ खिंचवा रहा है पहले एक पकड़ी अब का ये कर मोड़ खिंचवा वाली हुए ना, हमको तो कभी ये ठीक है तो तेलिए खिंचवा होता ना वो तड़ा था तो मुझे नहीं भागा था मैडम जी तो हमसे भी ज्यादा तगड़े हैं, उनका तो 24 घंटा देखा जाए। हाँ चल बना क्या बात केचुआ होता है जो आता हूँ सॉल्व है। अब सॉल्व करना तो आप सॉल्व करो ये वाला सवाल है, इसे वीडियो कट ये बात है ना बड़ा, लेकिन बोलो ना आओ वीडियो बहुत कटे पड़ता है, ध्यान देखो कहाँ आगे से कहाँ आएगा। अब ना बोलो सोच सकती बात चल रहा हम ऊपर चिल्ला देता है जितना पाए। देखो मैदा 10% महंगा हो गया, तो महंगा मतलब कितना होगा 100 रहा पहले आपको समझ हाँ नहीं समझने मतलब मैदा 10% महंगा हो गया। सवाल नंबर 2 है मैदा 10% महंगा हो गया जिससे 440 रुपये में, जिससे
440 रुपये में, जिससे 440 रुपये में 2 किलोग्राम मैदा कम मिलता है। 2 किलोग्राम मैदा कम मिलता है। तो मैदे का पुराना और नया भाव कितना कितना है? तो मैदे का पुराना और नया भाव कितना कितना है बताइए। आप लोग लगाइए, नहीं अगर बता देंगे। आगे सकते क्या? देखो, शुरुआती मूल हम जो हमारा क्रय मूल रहेगा उसको मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्रय मूल मान लिए। अब इसमें कह रहा है कि शुरुआती मूल नहीं पता है, उसे हम x मान रहे हैं। उसके बाद कह रहा है ना वो जो मैदा था वो महंगा होगा 10%, तो इसका मतलब ये है x रहेगा, x रहने दो। उसके बाद में 100 में जोड़ो 10 को, तो हो जाएगा हमारा 110 हो जाएगा बटे में 100। अब काट नहीं पाएगा 11x बटे 10। हाँ सही है। ये तो है नया, ये नया मूल है, ये पुराना मूल है। अब वो कह रहा है ना कि 440 रुपये में हम अभी आपको बताए हैं ना इस वैल्यू को पलट दो इच्छा हो तो 60 कुछ है तो इसका ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 होगा ना, ये होगा। अरे भाई सीधी बात है, जब इसे वैल्यू पलटेंगे तो 11 ऊपर है अंश में, वो नीचे आएगा, और जो नीचे में है वो ऊपर जाएगा है। तो 11 रुपये कितना मिल रहा है 10, इसका मतलब 1 का अंतर है ना दोनों बीच में, तो 1 लिखो बटे में 11 लिखो। और बराबर में कम मिल रहा था 10 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम कम मिल रहा है। अच्छा वो 2 के बराबर है ना भैया। अब काटिए 11 तो 44 और काटिए दोस्तों 2 दूनी 4, 20 आ रहा है ना भैया। तो 20 बराबर पता है ये बटे में x है, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो x कितना आया है 20। जब हम पूछेंगे ना बताओ पुराना मूल्य बताओ, तो पुराना मूल्य वो होता है ना जब शुरुआती माने रहते हैं x को, तो ये रहेगा हमारा 20, ये है हमारा पुराना मूल्य। अगर नया पूछेंगे ना तो आप यहाँ पर रखना, यहाँ पर तो 11 बटे में 10 और x कितना है यहाँ पर बताइए 20 है ना, तो 20 यहाँ पर रखो आप, तो 10 दूना 20, 2 आया है गुणा करिए 22। तो ये 22 है पढ़ने के बाद मूल्य, ये 10 है पढ़ने के पहले, 20 है पढ़ने के पहले, ध्यान दीजिएगा। तो पुराना मूल्य पूछेगा तो 20, नया मूल्य पूछेगा तो 22 है ना भैया, तभी 2 का अंतर आएगा। देखिए अगर आप नहीं पलटेंगे तो आपको ऐसा हल करना पड़ेगा, है ना भैया। हाँ गलती मत करना, सवाल तो आंसर फिर मिस होगा। समझ आ रहा है नहीं तो ठीक। अरे भैया देखिए हम बताए थे आपको 60 अप्रोच में ना ध्यान देना पड़ता है कुछ बात का। जैसे अगर हम नहीं पलटेंगे ना तो आपको 2 लाइन और लिखना पड़ेगी, तो उससे अच्छा है पलट दीजिए आप, है कि नहीं। देखो सवाल लिखो बोला भैया, सवाल लिखो आप सब, सवाल लिखिए। सवाल नंबर 3 है, एक सवाल करो आप। किसी समान कीमत, किसी समान की कीमत, किसी समान की कीमत 20% कम हो गई, किसी समान की कीमत 20% कम हो गई, किसी समान की कीमत 20% कम हो गई, जिससे अब ग्राहक को 240 रुपये में, जिससे अब ग्राहक को 240 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी अधिक मिलता है। अधिक कहेंगे कम कहेंगे, मान रहेगा दोनों में, ध्यान दीजिएगा। जिससे अब ग्राहक को 240 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है, अधिक मिलती है। ठीक है, तो चीनी का या सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। नया भाव पूछ रहा है लेकिन आप पुराना भी निकाल दीजिए। जिससे ग्राहक को चीनी का नया भाव ज्ञात कीजिए। देखिए स्टार्टिंग मूल्य जो है 100 है ना, मान लीजिए सीपी हमारा 100 है, जो क्रय मूल्य है ना उसे 100 मान लिया। आप कह रहा है कि 20 कम हो गया ना, तो पहले हम दाम x मानेंगे, उसके
उसके बाद 20 कम कह रहा करने के लिए तो 80 हो जाएगा। तो 80 में x बटे 100 ध्यान दीजिएगा, काटिए 20 तो 80 20 पंचे 100 तो 4x बटे 5 आया है। अब इसे जब पलटेंगे ना तो यहाँ पर रखिए, ध्यान दीजिएगा कितने में दे रहा वो 240 रुपये में। ये बताओ कितना अंतर है दोनों में? एक अंतर रहेगा ना, एक अंतर, एक दो। ध्यान दीजिए अब इसे पलटेंगे जब हम ना तो 5 ऊपर नीचे 4 ऐसे होगा, ये होगा भैया। तो कितना है ये? एक अंतर है ना भैया। और कितना मिला वो? 6 ना, हाँ 6 बराबर है। काटिए 6 कहाँ है? 24 ना भैया, सही है ना हमारा? 60 आएगा ना। अरे भाई जब 4 काटेंगे 24 को ये तो आएगा, काटेंगे 6 धामा 6 धामा नहीं, हाँ हाँ सही है। अरे भाई 6 धामा 60 होता है, 6 धामा 60। अब 10 बराबर x रहेगा, तो जब यहाँ रखेंगे ना तो ये हमारा बनेगा पुराना मूल्य 10 पर। और जब यहाँ रखेंगे ना, यहाँ पर मत रखना, यहाँ रखेंगे तो 4/5 पूरे कितना है 10 है ना, तो 5 दूरी में 10 तो आया है ये 8 का। तो ये कम हो रहा है इसलिए घट कर आया है, ये कुछ नहीं किए थे चाहे इसमें तो बढ़कर आया था। तो ये पुराना नया मूल्य पूछेगा तो 8 रुपया और पुराना मूल्य पूछेगा 10 रुपया। ये तो आ रहा है बस। सवाल है तो समझ में आना चाहिए, बताओ तब कहानी सोल्व नहीं कर रहा। चलो ऐसे सवाल लिखो भैया, ऐसे सवाल लिखो तो सब पहले पर सॉल्व कर लीजिए। लो 4 सवाल लिखो, एक टाइप का 4 सॉल्व करो बस। देखो एक वस्तु 20% सस्ती होने पर, सस्ती मतलब कम हो गया, हाँ एक वस्तु 20% सस्ती होने पर, इसके मतलब 80 होगा ना। एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 5 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। 5 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। तो ज्ञात कीजिए कि वस्तु का नया मूल्य और पुराना मूल्य अलग अलग। तो ज्ञात कीजिए कि वस्तु का नया मूल्य और पुराना मूल्य कितना है बताइए। हाँ 5 किलोग्राम कम, हाँ बताइए, बताओ भैया नया पुराना बताओ। अच्छा तो बताइए 4 से काटेंगे 500 को कितने बार काटेंगे? 60 बार में नहीं, 125 बार में, 125 बार में 125 कितना काटना है? कितना काटना है? 4 को काटेंगे 500 को तो 4 25 बटे 1 2 5 लिखो, 1 2 5 हाँ 125 अपने 5 से कैसे काटेंगे? तो 25 आएगा सर 20 25 हाँ, आएगा। हाँ। हम काटना है एक टू पुराना बताया। क्रय मूल्य को हम लोग उसको मान रहे हैं, शुरुआती मूल्य बताए हैं आपको। दाम क्या है शुरुआती में x है, और जो सस्ता हो गया कितना हो गया 80 ना, कह रहा कि 20 सस्ता हो गया तो 80 नहीं होगा वो, तो 80 x बटे 100 है नहीं भैया, काटिए 20 हो गया 80 20 पंचे 100 तो 4x बटे 5। ध्यान दीजिए जो ये है ना ये घटने के बाद आया है, सस्ता होने के बाद। ये जो है जो जब कुछ नहीं बदला था तो तब का है ये, तो इसे नया कहेंगे ना भैया। कितना रुपये में? 5 रुपये में। अब देखिए इसे हम लोग पलटेंगे तो ऊपर 5 जाएगा, नीचे 4 ऐसा आएगा ना। ध्यान दीजिए इनका यूज केवल पलटने तक रहना चाहिए बस, और कुछ यूज मत करना। x मान कर मत रखो, ये रखना। तो 4 था ये 5, ये क्यों बढ़ा है अंश वाला मान? क्यों वो कम हो रहा है, सस्ता हो रहा है। कितना अंतर है दोनों के बीच? 1 का अंतर है। और बटे में 4 x बराबर की कितना कम मिल रहा था 5 बराबर दिखा दो इसे। अब देखिए काटिए 5 तो 5 के 500 आया है, जब हम 4 काटेंगे ना 100 को 25 बार में तो 25 बराबर x। तो जो हमारा x मान 25 आया ये हमारा रहेगा नया, सॉरी पुराना मूल्य रहेगा, पुराना मूल्य। जब कुछ नहीं कहा सवाल में तब का है। और जब यहाँ रखेंगे भैया ना तो 4/5 × 25 x1 25, हाँ भाई 25 है ना, तो रखेंगे x का स्थान पर और 50 25 5 के 20। देखिए ये घटने के बाद आया है, मतलब नया मूल्य बनेगा जब सस्ता हो गई वस्तु। और ये मूल्य कब का है? जब चेंज नहीं हुआ था पुराना मूल्य। तो पुराना मूल्य 25 है और नया मूल्य 20 है। इतने सवाल में सॉल्व हो जाएगा भैया। चलो ठीक है, एक सवाल और कर लो, उसके बाद में सवाल है ही नहीं टाइप में और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल चीनी का भाव
25% घट गया तो कितना होना चाहिए अब 75। हाँ ध्यान दीजिएगा, चीनी का भाव 25% घट गया। अब 480 रुपये में, अब 480 रुपये में, देखिए अब 480 रुपये में, 480 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है, 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। तो चीनी का नया मूल्य और पुराना मूल्य बताइए। 25 या 3x/4, तो चीनी का नया मूल्य और पुराना मूल्य बताइए कितना कितना आ रहा है। चलिए देखिए, क्रय मूल्य को हम शुरुआती में 100 मान रहे हैं हम लोग। ऐसे हमें दाम नहीं पता है, एक्स मानो पहला दाम और दूसरा दाम रहेगा इन्हीं आधार पर। उसमें कह रहा ना कि सस्ता होगा तो कितना होना चाहिए 80, तो 80 x बटे में 100 है तो हाँ ठीक, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, तो 4x बटे 5 तो आ गया है कि नहीं। अब पता है ये हमारा सस्ता होने के बाद है मूल्य, और ये कब का है जैसा चैन नहीं की थी तब का 25 है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कर दो 25, कैसे करते हैं, सस्ता हो रहा है कम अधिक हो रहा है, सस्ता हो रहा है तो कितना हो जाएगा 75x बटे 100, क्या दिक्कत है, ऐसे कर दो आप, ध्यान नहीं था। 25 या 75 और 25 के 100, तो 3x बटे में 4 ही आएगा। तो ये हमारा कब का मूल्य है, जब उसमें घट रहा था तब का मूल्य है, और ये कब का मूल्य जब कोई नहीं चेंज हो रहा था। तो कितना अंतर इन दोनों के बीच में है 1 का, तो आप पहले पलट दीजिए, तो 4 ऊपर नीचे 3x रहेगा, कितना अंतर है इनके बीच में 1 का, तो 1 बटे 3x, जो अंतर रहेगा ऊपर लिखो, उसके बाद में जो नीचे है ना हर में ऐसे उतार दो आप भी। यहाँ पर लिखो कितना मूल्य था भैया, कितना रुपए में 480 रुपये में कितना कम मिला, अधिक 10 अधिक मिला था। ऐसे बराबर लिखा दो है, ये अंतर तो है बराबर का रहेगा, काटिए 0 काटिए 3 तो 18 16 आया ना भैया, तो 16 बराबर x का जब यहाँ रखेंगे ना तो 16 मूल रहेगा हमारा पुराना वाला, और जब यहाँ मत रखना आप लोग, यहाँ रखना यहाँ पर, तो 3 बटे 4 कितना 16 है, 16 4 की 12 ही आएगा। ये नया मूल्य है हमारा 12 रुपया, और जो 16 है ना ये पुराना मूल्य है। बस आगे चलो, तो गैस वाला आगे लगा लीजिए, ठीक है। तो ये मतलब कि वीडियो में, ये क्लास में ये टॉपिक चल रहा है, ये खत्म हो, अब अगली वीडियो बने तो फिर अगला टॉपिक नहीं बोले नहीं आने चाहिए। कितना होगा, अभी नहीं आएंगे।